हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमितेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं का महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है गॉस का नियम। गॉस का नियम इसके पहले वाले वीडियो में हमने भली भांति और अच्छे प्रकार से समझा हुआ है। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे गॉस के नियम का जो अनुप्रयोग है। 3 अनुप्रयोग आपको पढ़ना है। 3 में इनका पहला अनुप्रयोग है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर सबसे पहला जो शब्द लिखा अनंत लंबाई का एक समान आवेशित, एक अनंत लंबाई का चालक तार लिया जाए। ये हमने अनंत लंबाई का चालक तार लिया, इसको एक समान आवेशित करना है। एक समान आवेशित का मतलब कोई भी एक आवेश आप इसमें भर दीजिए, चाहे प्लस चाहे माइनस। मैं यहाँ पर प्लस आवेश भरता हूँ इसमें। अब आप इसमें कह सकते हैं माना एक अनंत लंबाई का चालक तार जो कि एक समान आवेशित है। अनंत लंबाई का एक समान आवेशित चालक तार है। इस चालक तार से आर दूरी पर, चालक तार से कितनी दूरी पर भैया? चालक तार से आर दूरी पर एक बिंदु P है। अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा चालक तार, तार से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो गॉस का नियम यह कहता है जो भी ज्ञात करना है आप बंद पृष्ठ पर ज्ञात कर सकते हैं, लागू बंद पृष्ठ पे होगा। तो इस हिसाब से अगर पृष्ठ देखे ना, ये पृष्ठ अगर इसको आप बंद करें तो एक बेलनाकार पृष्ठ प्राप्त होगा। क्योंकि तार जो है वो देख लीजिए वो बेलन के टाइप का है, तो बेलन के आकार का है तो ये बेलनाकार से ही बंद होगा। ठीक, तो इसका जो गॉसियन पृष्ठ तैयार होगा वो कैसा तैयार होगा? गॉसियन पृष्ठ इसका बेलनाकार तैयार होगा। तो लिखेंगे वही चीज, अगर गॉसियन पृष्ठ की रचना इसमें की जाए तो पृष्ठ बेलनाकार प्राप्त होता है। गॉसियन पृष्ठ की रचना करने पर पृष्ठ बेलनाकार प्राप्त होता है। ठीक, तो फिर से समझिए कि माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा चालक तार, अनंत लंबाई है, चालक तार में एक ही प्रकार के आवेश भरे पड़े हैं। किसी बिंदु से आर दूरी पर स्थित बिंदु P है। इसी बिंदु P पर आपको ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये छोटा सा क्षेत्रफल अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये छोटा वाला क्षेत्रफल कितना है? छोटा सा क्षेत्रफल है dA। ठीक, इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इधर। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। यहाँ पर कोण थीटा बराबर कितना प्राप्त होगा? कोण 0 डिग्री प्राप्त होगा, क्योंकि ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और ऐसे ही ये बिंदु P लिया गया है। तो सीधी सी बात है दोनों की दिशा ऐसे ही है। यहाँ पर थीटा का मान कितना? अगर ऊपर गया होता तब तो 90 डिग्री होता ना भाई, ऊपर तो गया नहीं है, गया सीधा सीधा है। तो सीधा सीधा जाने के कारण ये क्या बना कि थीटा बराबर 0, छोटा सा अल्पांश हमने क्षेत्रफल लिया dA, चूंकि बेलन का है तो बेलन का क्षेत्रफल लगेगा बाद में, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी कितनी है? E है। ठीक, तो अगर मैं इसकी फिर से पूरी रचना बोलूं तो रचना में आपने क्या किया? एक समान आवेशित अनंत लंबाई का चालक तार लिया है। एक समान आवेशित अनंत लंबाई का चालक तार जिसके किसी बिंदु से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P है ना, तार से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गॉसियन पृष्ठ की रचना करने पर पृष्ठ बेलनाकार प्राप्त होता है। गॉसियन पृष्ठ की रचना करने पर पृष्ठ बेलनाकार प्राप्त होता है। ये इसकी इतनी रचना हो गई। ठीक, अब आते हैं इसकी डेरिवेशन पर। इसका डेरिवेशन कैसा रहे? तो आपको गॉस का नियम अप्लाई करना। गॉस के नियम से आप क्या लिख सकते हैं? गॉस नियम से आप लिख सकते हैं फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई का सूत्र कितना होता है? तो या करके लिख सकते हैं, फाई ई को लिख सकते हैं ई डॉट dA। फाई ई को कितना लिख सकते हैं? ई डॉट dA बराबर कितना? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई? अब ई डॉट dA को मैं डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगा, कल ही बताया गया था। अगर वेक्टर A डॉट वेक्टर B लिखना है तो बराबर होगा AB cos थीटा। तो जस्ट अगली लाइन में यहां पर हो जाएगा कितना? E dA cos 0 डिग्री। पहले अगर लिखना हो थीटा लिख सकते हैं, अगली लाइन में 0 डिग्री लिख देंगे। है वही अर्थ, थीटा का मान 0 डिग्री, हमने डायरेक्ट लिख दिया बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये सभी आवेश एक रेखा में है ना, किसी पृष्ठ पर जैसे भी किसी न किसी प्रकार के होंगे। अगर चादर लेंगे चादर पे भी ऐसे वितरित रहेंगे, तो यहाँ पर भी इनका एक घनत्व बनेगा। यहाँ पर एक सीधी रेखा में है, इनका रेखीय घनत्व बन रहा है। पृष्ठ पर होते तो पृष्ठीय घनत्व बनता ना। तो सीधी सी बात है बहुत सारे आवेश घने माध्यम में भरे हुए हैं, इसका मतलब इसका घनत्व होगा। घनत्व कैसा होगा? रेखीय होगा, पृष्ठीय होगा। तो एक रेखा में भरे हुए हैं तो यहाँ पर रेखीय घनत्व होगा। अगली लाइन में
या कुछ लाइन बाद इसको मैं क्लियर करके लिखता हूँ कि इसका रेखीय घनत्व होगा कितना। ई डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 का मान 1 होगा, तो यहाँ पर बचा कितना, ई डॉट डी ए बराबर कितना बचा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इधर बचा, ई डॉट डी ए इधर बचा। ई का फार्मूला, ई को बाहर निकालेंगे इनटू करके डीए का मान कितना होगा, डीए का मान हो जाएगा, समाकलन होगा डीए का, डीए का समाकलन ए हो जाएगा। बात समझ में आई। बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें ई ही तो ज्ञात करना है, तो ई का मान ज्ञात करना बड़ा आसान काम अब बन गया। ई इंटू सबसे पहला काम ए का मान लिखिए। ए अर्थात क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ आप कैसा देख रहे हैं, बेलन का पृष्ठ है, तो बेलन का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय होता है। तो यहाँ पर ये तो लिया नहीं जा रहा है ना, तो ये लिया जा रहा है, तो कैसा लिया जा रहा है, जैसे इस मार्कर को देखें तो ये बेलनाकार है, बेलनाकार में ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त नहीं लिया जा रहा है, तो लिया कौन जा रहा है, केवल ये सराउंडिंग वाला वक्र के आकार का। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर यल। तो मान लेते हैं कि इसकी लंबाई यल है, अगर ऊंचाई मानते तो ऊंचाई को एच भी मान सकते थे, जो आपका मन करे, चाहे एच मानिए चाहे यल मानिए। यल लंबाई का बेलन है, तो 2 पाई आर इंटू यल। अगर मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी लिख देता हूं, जरूरत पड़ेगी नहीं, इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर यल, तो वक्र रहा, ऊपर वाला वृत्त नीचे वाला वृत्त जोड़ देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, पाई आर स्क्वायर ऊपर, पाई आर स्क्वायर नीचे, तो 2 पाई आर में कॉमन करूं तो यल प्लस आर ब्रैकेट में बचेगा। इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं और जरूरत पड़े, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हाजिर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना काम करेगा, 2 पाई आर यल। तो ई इंटू ए की जगह रखेंगे 2 पाई आर यल, 2 पाई आर एच या 2 पाई आर यल। हमने लंबाई यल लिया है, तो 2 पाई आर यल बराबर में यहां पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया जाए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्यू जो है उसको मैं कैसे बदलता हूं, रूपांतरण किसका, इसका आवेश का एक मतलब रेखा है, आवेश की एक रेखा, और वो भी मतलब एक पतले से तार में कई सारे आवेश भरे हैं प्लस आवेश, इसका एक घनत्व होगा, रेखीय घनत्व, वही लिखेंगे आवेश का रेखीय घनत्व। प्रदर्शन इसका लैम्डा से करते हैं, लैम्डा बराबर हो जाएगा, देखिए तार की लंबाई है, तार की लंबाई है, और तार में है क्या, तार में है आवेश, तो क्यों आवेश भरे हुए हैं। अगर तार का क्षेत्रफल होता तो ये लिखते, चूंकि केवल तार की लंबाई की गणना हो रही है, तो क्यू अपान कितना होगा, यल होगा, तो तार की लंबाई यल है, तो यल, चूंकि यहां से लेके यहां तक की लंबाई आपको देखनी ना, इसके ऊपर नीचे जाने से हमें क्या फायदा, कोई बाहर निकलने से कोई लाभ नहीं, जितने में हमने बंद किया उसी से ये ज्ञात हो जा रहा है तीव्रता। तो लैम्डा बराबर क्यू अपान यल, या लैम्डा का गुणा यल से करेंगे कितना बनेगा, लैम्डा यल बराबर कितना बचा, क्यू। अब आप यहाँ पर क्यू की जगह लैम्डा यल रख सकते हैं, तब ई इंटू 2 पाई आर यल बराबर क्यू की जगह रखूंगा लैम्डा यल, और अपान में कितना, एप्सिलॉन नॉट, जो कट जाए ऊपर से ऊपर काट दीजिए, नीचे नीचे तो कुछ है ही नहीं, ऊपर है, यल से यल कट जाएगा, जो बचा उसको उधर भेजिए। ई बराबर देखिए क्या क्या बचा, ऊपर लैम्डा बचा, नीचे क्या बचेगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को साथ में लिखिए इंटू आर, ठीक। इसको थोड़ा सा और बना के लिखें तो ई बराबर लिख सकते हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपान आर। चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको बहुत अच्छे से पता है, जो पता है उसी रूप में लिखिए, तो या करके लिख सकते हैं, या ई बराबर 1/4 पाई, तो 4 बनाने के लिए आपने गुणा किसका किया होगा, 2 का, जब 2 का गुणा आप हर में करेंगे तो वही 2 का गुणा आप अंश में करेंगे, अंश में कितना हो जाएगा 2 लैम्डा, 4 नीचे बना तो ऊपर कितना बना 2 लैम्डा अपान कितना, तो ये फार्मूला भी इसका परफेक्ट है और ये फार्मूला भी इसका परफेक्ट है, ठीक। ये थोड़ा ज्यादा सही सटीक बैठता है, क्योंकि यहाँ पर आप 9 × 10⁻⁹ इसका मान रख सकते हैं, और 2 लैम्डा लैम्डा और आर दिया रहेगा आपको त्रिज्या के रूप में, तो पूरा का पूरा यही एक डेरिवेशन तैयार कंप्लीट हुआ किसका, एक समान लंबाई के अनंत, एक समान लंबाई के आवेशित तार के कारण क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। ये इसका डेरिवेशन है। फिजिक्स को और भी आसान समझने के लिए आप ट्रस्ट इन एक्सीलेंस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।